हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल हम देखेंगे। उसके अलावा लेंस की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस, वो क्या होती है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल है वो हम देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा और आपके सामान्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए साइंस का कंप्लीट सिलेबस हम कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 26 वीडियो है। 25 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और फिजिक्स हमारी आधी से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे और उसके बाद में बायोलॉजी करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी पाठशाला पे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो पहले हम देखते हैं लेंस सूत्र होता क्या है। तो देखिए, जैसे आपके दर्पण सूत्र होता है उसी प्रकार से आपका लेंस सूत्र होता है। तो देखिए लेंस सूत्र जो होता है वो आपका होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। ये जो फॉर्मूला कहलाता है ये आपका कहलाता है लेंस सूत्र। ठीक है, अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि यहां पर जो आपका एक इससे मिलता जुलता होता था जिसे हम मिरर फॉर्मूला बोलते थे, दर्पण सूत्र बोलते थे। तो मैं आपको यहां पर कंफ्यूज दूर करने के लिए जो आपका दर्पण सूत्र है वो यहां पर दर्पण सूत्र जो होता है 1/u इज इक्वल 1/v 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। ये जो होता है ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला यानी कि आपका दर्पण सूत्र। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपका होता है लेंस सूत्र। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका ग्रुप डी भर्ती 2018 में बहुत बार पूछा गया है। ये जो आपका है ना लेंस सूत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेंस सूत्र लिखकर इसमें आपके कहीं प्लस लगा दिया, कहीं माइनस कर दिया और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहां पर ना आपको इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से देखना है क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन में ना 1/u माइनस 1/v भी मिल सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि v है ना बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि v अंग्रेजी वर्णमाला में 22 नंबर पे आता है जबकि u है वो 21 नंबर पे आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1/v माइनस 1/u करना है, ना कि 1 माइनस u माइनस 1/v। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज दूर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर u क्या है, v क्या है और f क्या है। तो जैसे हमने आपके जो दर्पण थे उसमें पढ़ा था कि जो u होता है वो होता है वस्तु की या बिंब की, है ना, वस्तु की लेंस से दूरी। क्या? वस्तु की लेंस से दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। ठीक है, यह आपका हो जाएगा u। v क्या होता है? v होता है आपका जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है। ठीक है, आपका जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है उसकी लेंस से दूरी यानी कि आपका जो बिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। ठीक है, यह आपका हो जाएगा v। और f क्या होता है? f होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, यह आपका हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पर इन तीनों के बारे में आपको जो डायग्राम है उसके माध्यम से समझा दो u v f कैसे लिए जाते हैं। तो देखिए मान लीजिए यह आपका उत्तल दर्पण है। मैं आपके सामने उत्तल दर्पण है यहाँ पर बना दिया मैंने उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये मैंने उत्तल दर्पण है आपके सामने बना दिया है कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर इसका होता है f1। ठीक है, यहां पर जो होता है इसका होता है 2f1 और यहां पर जो होता है इसका होता है f2 और यहां पर जो होता है इसका होता है 2f2। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम एक वस्तु है, इसको कहीं भी ले लेते हैं। मान लीजिए जो वस्तु है उसको हमने ले लिया 2f1 पर। ठीक है, एक वस्तु है जिसको हमने ले लिया 2f1 पर, ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया। तो एक प्रकाश किरण इधर गुजारेंगे तो अपवर्तन के रूल से ये आपके फोकस से होकर गुजरेगी, मतलब इस पॉइंट से होकर, ये आपके f2 है इससे होकर गुजरेगी इधर। ठीक है, तो एक आपकी जो प्रकाश किरण है वो तो ऐसे गुजर गई और दूसरा क्या करूंगा, इसके जो प्रकाश केंद्र है इससे होकर एक लाइन में गुजारूंगा ऐसे। तो देखिए ये इस प्रकार से गुजरेगी तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका बनेगा 2f2 पर। कहां बनेगा? 2f2 पर यहां पर। ठीक है, ये जो लाइन है थोड़ी सी आपके तिरछी हो गई है। ठीक है, तो अगर आप इसको सीधा मिलाओगे, ठीक है, इधर होके, ठीक है, इधर होके, ठीक है, तो ये यहां पर आपके, ठीक है, ये अगर आप इसको थोड़ा सीधा मिलाओगे, ठीक है, यहां से f2 से होकर, तो देखिए ये आपको f2 से होकर मिलाएंगे तो ये आपके इधर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपके 2f2 यहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए u v f होता क्या है, मैं आपको रेड पेन के माध्यम से
समझ लेता हूं। देखिए, तो जहां हमने वस्तु को रखा है उससे ये जो दूरी होती है ना लेंस की, ये आपकी कहलाती है u। यानी कि u क्या होती है, जहां पे हमने वस्तु को प्लेस कर रखा है उसकी लेंस से दूरी होती है u। v क्या होता है कि भाई आपका जो इमेज बना है वो लेंस से कहां बना है, तो ये आपका जो होता है ना ये यहां पर बना है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है v। और f क्या होता है, वो आपका फोकस दूरी क्या होता है कि आपका जो फोकस जो होता है उससे प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है u v f क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर दूसरी जो बात है वो यहां पर है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको सूत्र तो पता है लेकिन इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आप न्यूमेरिकल करोगे वहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सी वैल्यू प्लस लेनी है, कौन सी माइनस लेनी है। तो देखिए, हम पहले आपके लिए जो दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी उसको डिस्कस कर चुके हैं, और सेम वही जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है वो आपके लेंस पर भी लगती है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, एक बार वापस रिपीट आपके सामने कर देता हूं। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं उत्तल के बारे में, कि उत्तल के बारे में यानी कि कॉन्वेक्स के बारे में आपको क्या चीजें प्लस रखनी है, क्या चीजें माइनस रखनी है। ठीक है, यहां तो दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो देखिए, यहां पर बात करते हैं उत्तल के बारे में, तो u है हमेशा रहेगा माइनस, चाहे u हो चाहे आपका उत्तल हो चाहे अवतल हो, u हमेशा क्या होता है आपका नेगेटिव। दूसरी बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव। क्या होती है? फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं आपको पहले बताया था, आप उत्तल दर्पण लो या उत्तल लेंस लो, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस दूरी हमेशा लेनी है पॉजिटिव। क्या लेनी है? पॉजिटिव। और बात रही आपके v की, तो v डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, इसलिए ध्यान रखना है कि यहां पर जो v है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। 6 में से 5 केसेस में आपकी जो v है पॉजिटिव होती है, एक केस में नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं अवतल के बारे में यानी कि कॉनकेव के बारे में। अवतल के बारे में यानी कि कॉनकेव के बारे में कि आपके UV/F की वैल्यू कैसे कैसे ली जाती है। तो बात करते हैं U की। तो देखिए, U का मतलब क्या होता है कि वस्तु कहां रखी जाती है। देखिए, दर्पण वो आपका लेंस है ना, उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमने वस्तु को हमेशा इधर रखते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि इस जो आपका प्रकाश केंद्र है इससे बाईं ओर की दूरी नेगेटिव होती है, इससे दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होती है। जैसे आपका ये कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति होती है, इसमें इधर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर की नेगेटिव होती है, यहाँ पर 0 होता है बीच में। ठीक है, तो इसी प्रकार से u जो होता है वो हम लेंगे नेगेटिव, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। बात करते हैं फोकस दूरी की, तो ध्यान रखना अवतल वो उत्तल के लिए यानी कि कॉन्वेक्स के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल के लिए फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है हमेशा। और बात करें अगर v की, तो देखिए प्रतिबिंब जो बनते हैं आपके, जो आपका अवतल होता है, ठीक है, अवतल लेंस, उसमें प्रतिबिंब हमेशा बाईं ओर ही बनते हैं, इसलिए v इसकी होती है हमेशा नेगेटिव। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अवतल लेंस के लिए तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं, जबकि सॉरी गाइस, बीच में लाइट चली गई थी। तो देखिए, यहां पर ये आपकी उत्तल के लिए ये सारी चीजें ऐसी होती हैं और अवतल के लिए आपकी UV/F तीनों क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्योंकि आपके लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है। अब देखिए, मैग्निफिकेशन यानी कि आपका आवर्धनता का मतलब ये होता है कि आपका एक लेंस होता है, उसके द्वारा जो बनने वाली इमेज है उसका साइज है वो कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। यानी किसी लेंस के द्वारा आपके इमेज को बड़ा करने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसकी आवर्धनता यानी कि मैग्निफिकेशन। और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होता है m, वो आपके होता है H'/H। यहां पर H' क्या है? H' है यानी कि इमेज जो बना है, इमेज की हाइट, ठीक है, इमेज की हाइट, ठीक है, इमेज हाइट। और यहां पर जो H है नॉर्मल H, ठीक है, तो ये नॉर्मल H है, ये आपका है जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि आपका वस्तु है, वस्तु की जो इमेज है यानी कि आपका जो इमेज बना है, ठीक है, उसकी ऊंचाई बटे जो वस्तु थी उसकी ओरिजिनल ऊंचाई, इसके अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धनता और इसको प्रदर्शित करते हैं m/H'/H। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसको हम ना v/u से भी ज्ञात करते हैं, यानी कि m बराबर आपका v/u भी होता है। ध्यान रखना, लेंस के लिए m बराबर v/u होता है और जो दर्पण होते हैं उनके लिए m बराबर माइनस का v/u होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, प्लस माइनस, ये आपके एग्जाम में गलतियां करा देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए वो m बराबर v/u होता है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है
कि एच डैश जो होता है ना प्रतिबिंब नीचे बनता है और एच होता है वस्तु की ऊंचाई जो होती है ऊपर रहती है। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी कि एम का मान अगर पॉजिटिव है, एम का मान अगर पॉजिटिव है और एम का मान अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, एम का मान पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वस्तु है वो सीधी व आभासी बन रही हो, उसका जो इमेज है सीधा व आभासी यानी कि वर्चुअल जब इमेज बनती है तब आपका एम पॉजिटिव होता है, और जब रियल बनेगा वास्तविक व सीधा, वास्तविक दिख रहा है यहां तक, वास्तविक व उल्टा, ओके वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक सीधा नहीं, वास्तविक व उल्टा, ओके। तो आपका m का मान मैग्निफिकेशन का मान नेगेटिव कब आएगा, जब वास्तविक उल्टा हो, तथा m का मान पॉजिटिव कब आएगा, जब वस्तु का इमेज है वो आपका सीधा व आभासी बनता है। ठीक है, तो ये आपका है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र संबंधी जो भी थ्योरी है आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं आपके इसके न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम आपको जो लेंस की क्षमता है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर आपको लेंस की क्षमता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसके न्यूमेरिकल है उनको करते हैं। जो आपके लेंस सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम करेंगे, जिससे आपका जो लेंस सूत्र है वो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जो इस चैप्टर से क्वेश्चन है आपका प्रकाशिकी ऑप्टिक्स वाले चैप्टर जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम एक साथ करेंगे। हमारी 2 क्लासेस और बाकी हैं, उनको करने के बाद फिजिक्स आपका जो ये ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी वाला चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम जो है जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपके सामने 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख दिए हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं, और इससे आपका जो लेंस सूत्र पे जो भी डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन से। फिर भी मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा करवा दूंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ और फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं आपको इसको बोल के सुनाता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपका द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स द फोकस लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ओके, द फोकस लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक अवतल लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकस दूरी है, फोकस लेंथ है वो आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सोचने में बिंब क्या है, बिंब का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि साइंस में बिंब शब्द इस्तेमाल किया जाता है वस्तु की जगह, यानी कि आगे आपको बोल रखा है यदि एक ऑब्जेक्ट है जो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया है तो आपसे पूछा है कि जो बनने वाली इमेज है उसकी पोजीशन बताइए और उसकी मैग्निफिकेशन है उसकी आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इधर से करते हैं। अब यहां पर देखिए आपको क्या दिया है, फोकस दूरी दिए है, और फोकस दूरी आपका जो दिया है वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस है और अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा होती है माइनस। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, वस्तु को आपके लेंस से 15 सेंटीमीटर यानी कि u का मान दिया है, और u हमेशा लेते हैं माइनस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए, अब आपको बोला गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम क्या करेंगे, पहले v का मान ज्ञात करेंगे और ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, और फिर हम ज्ञात करेंगे m का मान। तो v का मान कैसे ज्ञात करेंगे, v का मान जो ज्ञात करेंगे वो करेंगे दर्पण सूत्र से, वो आपके लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र है 1 - v - 1/u इज इक्वल 1/f। ठीक है, यहां दिख रहा है ना आपको ये, ओके। अब देखिए 1/v का मान हमको चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको ना ऐसे लिख दूं जिससे आपका जल्द समझ जाएगा कि 1/v का v का मान हमको चाहिए, तो 1/v का अगर चाहिए तो 1/f इधर है, इसको मैं इधर भेज देता हूं। तो ये देखिए माइनस का 1/v है, इधर जाके प्लस का 1/u हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए 1/v का मान चाहिए, तो देखिए 1/f का मान कितना है, -30, तो माइनस का 1/30, और यहाँ पर देखिए वापस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का 15 है, तो 1/15। ठीक है, अब देखिए 1/v यहाँ पर लेते हैं एलसीएम आ जाएगा 30 का इधर भाग लगाते हैं, यह आ जाएगा 1 बार, और इधर लगाते हैं यह आ जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं, यह आ जाएगा 1/v इज इक्वल माइनस का 3/30, यानी को काटेंगे आ जाएगा माइनस का 1/10,
तो 1/v का मान 1/10 है, तो v बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले बताया था जो अवतल लेंस है उसके लिए तीनों चीजें UVF तीनों नेगेटिव में होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा हल हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो आपके लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब बात करते हैं इसकी आवर्धनता की, मैग्निफिकेशन की। तो देखिए मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए वो होता है V/U। क्या होता है V/U। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया v बराबर क्या है माइनस का 10 और u बराबर कितना है, u बराबर आपको दिया है माइनस के 15। कितना दिया है माइनस के 15। इसको आप माइनस से माइनस कट किया और यह आ जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या है m बराबर 2/3 का मतलब कि 66.66 या 66.67% आप बोल सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मूल वस्तु का 66% बनेगा, 66% बनेगा। ठीक है, मतलब छोटा बनेगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 66% बनेगा जो भी आपका वस्तु लिया है उसका। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया है और इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका 66.7% आपका आ रहा है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझा दूसरा प्रश्न। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब को इससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अहेड, यानी कि एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर सामने रखा गया है लेंस के। तो आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। वन की सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि आपको फोकस दूरी f का मान दिया है जो कि होता है 50। अब देखिए ये आपको पॉजिटिव लेना है, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। यहां तक दिख रहा है आपको बोर्ड पे? ओके। दूसरा आपको दिया है u का मान, यानी कि वस्तु को कहां रखा है u उत्तल हो अवतल हो नेगेटिव लेना है, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम याद करेंगे v की वैल्यू और फिर हम याद करेंगे m की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर याद करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को अगर 1/f का मान चाहिए तो इसको हल कर लेता हूँ। 1/v बराबर 1/f तो पहले ही है और इधर को भेजता हूँ तो ये प्लस होके 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 1/v इज इक्वल 1/f का मान देखिए 50 है, तो 1/50 माइनस यहाँ पर देखिए यह जाएगा 1/30। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/v को हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 150। तो इसको भाग लगाते हैं, यह आ जाएगा 3 और इसको भाग लगाते हैं, यह आपका आ जाएगा 5। तो अगर मैं इसको और हल करता हूँ यह आ जाएगा 1/v इज इक्वल 150, तो नीचे आ गया और ये 3 प्लस का है माइनस का 5 है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/v बराबर आ जाएगा, इसको हटाते हैं इसे तो यह आ जाएगा माइनस का 1/75। क्या आ जाएगा माइनस का 1/75 और v को हल करते हैं तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 75। क्या आ जाएगा v बराबर आ गया माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो v का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है, v का जो मान आया वो आ गया v बराबर माइनस का 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसकी प्रकृति की, मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन है उसकी भी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। तो m बराबर उनके लिए होता है m बराबर v/u, v का मान ये रहा माइनस का 75 और u जो है आपको दिया है 30, तो 30 ये रहा। अब इसको भाग लगाते हैं, देखिए तो 15 से ये भाग जा रहा है तो 15 का भाग लगाते हैं इसके ऊपर। तो देखिए 15 5 75 और 15 9 30, ठीक है, यानी कि आपका 2, तो 5/2 यानी कि m बराबर आ गया 2.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका इमेज बनेगा, ठीक है, इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा 2.5 गुना यानी कि 250%। इसका मतलब क्या है जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज हमको 2.5 गुना बड़ी हुई दिखाई देगी। और ध्यान रखना है मैंने आपको बताया था कि m का मान पॉजिटिव कब आता है, वो आपका m का मान है वो नेगेटिव कब आता है। m का मान नेगेटिव तब आता है जब आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि देखिए माइनस का 75 ये लगाया तो माइनस का और ये वैल्यू भी माइनस में आएगी, इसलिए जो माइनस की वैल्यू है ये प्रदर्शित करती है कि ऑब्जेक्ट है वो क्या है उल्टा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन है इनको करे हैं, इनको एक बार देख लीजिए और फिर हम आगे जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिए और फिर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका जो डाउट है और भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, एक चीज
एक चीज हमने थोड़ी सी यहाँ पे ओके एक चीज गलत कर दिया लास्ट में थोड़ी सी, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए u है ना, ये माइनस का रहता है, माइनस का 30 रहेगा, तो ये माइनस नहीं प्लस ही आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि u है वो हमने माइनस का 30 नहीं लिया, प्लस 30 ले लेते गलती से, तो यहाँ पर आएगा m बराबर 2.5 पॉजिटिव। और पॉजिटिव इस चीज को प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या है, आभासी व सीधा है। इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, आभासी व सीधा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और फिर आप एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, जो कि आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, है आपके जो लेंस सूत्र उस पर ही आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अलग सीखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा एक बिंब है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट आपको दे रखी है कि 3 सेंटीमीटर हाइट का एक आपका बिंब है, जो आपके 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। यानी कि एक आपका उत्तल लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी है वो आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। आगे बोला गया है यदि आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी यानी कि स्मॉल u का मान ज्ञात कीजिए और आवर्धनता यानी कि m का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बताओ, देखिए आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट आपके 3 सेंटीमीटर दी गई है और उसे हम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी कि फोकल लेंथ आपको दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी जो फोकस लेंथ है आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके सामने रखा गया है मुख्य अक्ष पर, और उसका जो आपका v का मान दिया है, मतलब जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पर बनती है, मतलब v का मान दिया है। तो आपसे पूछा है बिंब की लेंस से दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस ज्ञात कीजिए और इसका मैग्निफिकेशन है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिया है पहला कि हाइट दी हुई है, यानी कि स्मॉल h का मान जो होता है वो आपका हाइट मानते हैं, वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला गया कि फोकस दूरी जो दी है वो आपका है 20 सेंटीमीटर, और ध्यान रखना ये फोकस दूरी उत्तल लेंस की, इसलिए पॉजिटिव, और देखिए हाइट होती है ना वो पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि हाइट को हम ऊपर क्यों रखते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर, इसलिए h का मान भी पॉजिटिव लेना है। आगे बोला गया है यदि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि उत्तल लेंस से आपका होता क्या है कि उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस वहां पर क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट है 5 स्थिति होती है, 5 स्थितियों में से होता यह है कि वहां पर अगर ऑब्जेक्ट है उत्तल लेंस में, तो अगर वहां पर अगर हम ध्रुव और इसकी जो ध्रुव है और ध्रुव और अगर हम इसके प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं, तो ये आपके एक स्थिति बनती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके कहां बनता है, बाईं ओर बनता है, मतलब लेंस के बाईं ओर। लेकिन ज्यादातर स्थितियों में हम क्या लेंगे, v का मान जो है यहाँ पर क्या लेंगे, आप लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए v का जो मान लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे, 60 सेंटीमीटर लेंगे, वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एक तो हमको u का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और एक हमको ज्ञात करना है क्या, मैग्निफिकेशन m का मान, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम u का मान ज्ञात करते हैं लेंस सूत्र की सहायता से, ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं m की। तो देखिए यहां पर देखिए हमारे पास दोनों चीजें हैं, तो देखिए हम लेंस सूत्र लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। तो देखिए यहां पर 1/u का मान है 1/60 माइनस 1/u बराबर 1/f जो दिया गया 1/20 दिया गया है। यहां पर देखिए 1/u है वो माइनस का बचेगा, माइनस का 1/u, अगर मैं इधर भेजता हूं तो 1/20 माइनस 1/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/u इज इक्वल 1/20 माइनस 1/60। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 1/u बराबर एलसीएम लेते हैं 60 आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 3 का भाग लगाते हैं 3 पर, आ जाएगा 1 का भाग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल 3 में से 2 आएगा 2/60 बराबर आ जाएगा 1/30, और u का मान निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 30, क्या आ जाएगा माइनस का
आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो पहला क्वेश्चन है वो हमारा आ गया कि आपकी बिंब की लेंस से दूरी है वो आपका 30 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे पूछा है कि आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आवर्धनता ज्ञात करने के दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके? या तो आप m बराबर एच डैश अपॉन एस ज्ञात कर लीजिए, या आप बराबर v अपॉन यू कर लीजिए। तो हमारे पास देखिए एच डैश का मान तो है, वो एच का मान तो है, एच डैश का नहीं है, इसलिए हम इसकी सहायता से ये नहीं कर सकते। हमको m बराबर v अपॉन यू ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? m बराबर v अपॉन यू ही रखना पड़ेगा। तो देखिए m बराबर v का मान आपके सामने दिया गया है 60, ठीक है, और u का मान जो निकाला है हमने निकाला है माइनस का 30। तो यहां हम करेंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा, यानी कि m बराबर आ गया माइनस का 2। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो इमेज है वो आपके 2 गुनी बड़ी आपको दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो 2 गुना बढ़ाई देगा। माइनस इस चीज को प्रदर्शित करता है कि उसको ऑब्जेक्ट है वो इमेज है वो क्या बनेगी आपके वास्तविक व उल्टी बनेगी। ठीक है, यह आपका नेगेटिव इस चीज को प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद आपके जो लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है उसके बारे में, पावर ऑफ लेंस। इससे पहले आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं, और इन 3 क्वेश्चन से आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो गया। इसके अलावा हमको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इनके अलावा। ठीक है, इन क्वेश्चन की सहायता से हम जो लेंस सूत्र है उससे आधारित जो भी आपके डाउट्स हैं इनको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल है उनको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि आपके जो उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है जैसे कि आपका कोई लेंस है ना, मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित करता है। तो फोकसित करने की जो क्षमता होती है यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने की जो क्षमता होती है वो उसकी लेंस की क्षमता कहलाती है। और आपके जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरण को फैला देता है, तो उसने कितनी दूरी पर फैलाया, ये जो क्षमता होती है, ये जो पावर होती है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। यानी कि हम दूसरी भाषा में कहें तो आपका जो लेंस होता है, लेंस के द्वारा, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित यानी कि डाइवर्जेंट, अपसारित यानी कि डाइवर्जेंट या अभिसारित यानी कि कन्वर्जेंट, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लेंस की क्षमता कहलाती है। यानी कि आपका कोई लेंस होता है वो, जैसे उत्तल की बात करते हैं तो उत्तल क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है। तो कितनी क्षमता है उसकी, मतलब कितनी दूरी पर उसने फोकसित किया है, उसे बोलते हैं लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को आपके डाइवर्जेंट कर देता है, फैला देता है। तो कितना फैलाया, ठीक है, ये जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसे हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। अब बात करते हैं यहां पर कि आपका लेंस की क्षमता होती है उसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो लेंस की क्षमता होती है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है आपकी जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आपका जो पावर ऑफ लेंस होता है उसका सूत्र होता है P बराबर 1/f, यानी कि जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो आपका लेंस की क्षमता होती है। तो यानी कि यहां पर जो f है वो आपका होती है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें 1/f की, अब बात करते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस है यानी कि लेंस की क्षमता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। ठीक है, यानी कि आपकी जो चश्मा होती है, आपने देखा होगा चश्मा जो लगाते हैं ग्लासेस, ठीक है, तो वहां पर कितनी क्षमता का आपका चश्मा होता है वो आपने डाईऑप्टर में देखा होगा कि 1.5 डायोप्टर का है, 2 डायोप्टर का है, 3 डायोप्टर का है, प्लस माइनस में चीजें होती हैं। अब आपको बताता हूं कि जो आपकी लेंस की क्षमता है वो प्लस किसके लिए होती है, नेगेटिव आपके माइनस किसके लिए होती है। तो देखिए आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, यानी कि आपका उत्तल लेंस होता है, इसके लिए लेंस की क्षमता हमेशा होती है पॉजिटिव। और आपका कॉनकेव यानी कि आपका जो अवतल लेंस होता है
उसके लिए आपकी जो लेंस की क्षमता होती है वो होती है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए फोकस दूरी है ना, वो आपके उत्तल के लिए पॉजिटिव होती है, तो 1/f करेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। और कॉनकेव के लिए आप देखेंगे फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो इसलिए 1/f करेंगे तो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, मान लीजिए उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी क्या है, आपकी जो एक उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कम है, तो बताइए क्या होगा। एक लेंस है आपका उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कम है, इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश किरणों को एक आपके एक पास वाले बिंदु पर, मतलब आपके कम दूरी पर क्या करेगा, आपका फोकसित कर देगा। और अगर एक आपका अवतल लेंस है जिसका आपकी फोकस दूरी क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, आपकी प्रकाश किरणों को बहुत दूरी पर फैला देगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर अगर एक से ज्यादा आपके कोई, मान लीजिए कोई चश्मा लगी हुई है या आप एक से अधिक लेंस है उनको एक क्रम में जोड़ देते हैं, है ना, अगर एक से अधिक लेंस है उनको अगर एक सीरीज में जोड़ देते हैं तो लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, लेंस की जो पावर है वो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। यानी कि जितने भी आपके अलग अलग चश्मे हैं अगर उनको एक सीरीज में जोड़ दिया जाए, मान लीजिए आप चश्मा लगाते हैं उसमें अलग अलग आपके बहुत सारे आपने आप लेंस लगा रखे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर उनकी तुल्य अगर क्षमता निकालेंगे, लेंस की क्षमता निकालेंगे तुल्य, तो वो आपके निकल के आती है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी कि जितनी भी आपको पावर दे रखी है उनको सब ऐड कर दीजिए आपस में, वो आपकी लेंस की क्षमता निकल के आ जाएगी। तो ये होती है आपकी लेंस की क्षमता। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो फोकस दूरी लेते हैं ना हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, ऑलवेज मीटर में ली जाती है, ध्यान रखना, हमेशा मीटर में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फोकस दूरी है आपको सेंटीमीटर में दी हो, मिलीमीटर में दी हो, किसी में भी दी हो, आपको इसे हमेशा मीटर के अंदर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। किस में लेना है, मीटर में लेना है, तभी आपका ये डायोप्टर है यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपका जो लेंस की क्षमता वाला टॉपिक है ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है और ये किसके लिए पॉजिटिव होती है किसके लिए नेगेटिव होती है, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है और इसके आधार पर आपकी जो लेंस की क्षमता उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। देखिए प्रश्न ये है कि किसी चश्मे का, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन है वो लिख देता हूं, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेमी दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता दो कि यहाँ पर बोला गया है कि एक आपका चश्मा है और चश्मे पे क्या होता है कि एक प्रकाश किरण जो आती है उसको वो आपके 25 सेंटीमीटर एक दीवार है, एक वॉल है, उसके ऊपर फोकसित कर देता है। तो आपसे पूछा है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है कि आपको दिया गया कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर फोकसित किया गया है। इसका मतलब कि फोकस दूरी आपको दी गई है, ठीक है। प्रक्षेपित करता है या फोकसित करता है, इसका मतलब फोकस दूरी आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर।
और आपको यह भी ध्यान रखना है अगर प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं और यहां पर यही बोला गया है कि जो लेंस है वो आपके आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूर एक दीवार पर प्रक्षेपित कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यह आपका उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो फोकस दूरी है वो हम प्लस के लेंगे। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है ये जो दूरी है इसको आपको मीटर में लेना है, मीटर को सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लगाएंगे 100 का भाग, इसलिए 25/100 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर P बराबर 1/f है, तो P बराबर 1/f का मान है 25/100। क्या है? 25/100। इसको हल करते हैं, 100 ऊपर आ जाएगा तो P बराबर आ जाएगा 100/25, यानी कि आपका आ जाएगा 4 डाइऑप्टर। क्या आ जाएगा? 4 डाइऑप्टर है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका इसके ऊपर। तो चलिए, तो अब हम लास्ट में जो आपके लेंस हैं उनके यूजेस देख लेते हैं कि आपके लेंस हैं उनका उपयोग कहां किया जाता है। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, और इसका उपयोग है ज्यादा नहीं किया जाता लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपका जो पहला यूज किया जाता है कॉनकेव का यानी कि अवतल का, वो किया जाता है निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो निकट दृष्टिदोष होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु यानी कि पास की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। इसे हम बोलते हैं आपका निकट दृष्टिदोष, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया के उपचार में आपका जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस, इसका यूज होता है। इसके अलावा पानी का हवा में बुलबुला, यानी कि आपका पानी है, पानी की जो बूंद है अगर हवा में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी का अच्छा, यहां पर है पानी में हवा का बुलबुला। ठीक है, यहां पर है पानी में हवा का बुलबुला। ठीक है, अगर आपका हवा का कोई बुलबुला है, हवा जो है आपकी वायु है, अगर उसका कोई बुलबुला है, वो आप बबल है, वो आपके किसमें है? पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना वो आपका एक कॉनकेव लेंस का कार्य करता है। किसे करता है? कॉनकेव लेंस का। जो आपका पानी के अंदर कोई हवा का बुलबुला है अब बन जाते हैं, वो आपके कॉनकेव लेंस का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसका थर्ड यूज है वो आपका किया जाता है बार्लो लेंस के रूप में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस का उपयोग है कहां कहां किया जाता है। देखिए, पहला जो यूज है वो किया जाता है साधारण सूक्ष्मदर्शी। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब छोटी जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़ा करके देखने में, मतलब छोटे छोटे अक्षर होते हैं, आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा चश्मे होते हैं जो बड़ा दिखाई देता है, और आपने देखा भी होगा ऐसा। ठीक है, उत्तल लेंस है ऐसा, आपने देखा ही होगा, इसकी सहायता से हमने इसका बहुत उपयोग किया है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये आपका साधारण सूक्ष्मदर्शी भी के रूप में आपका उत्तल लेंस है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आपका उत्तल लेंस है, इसका उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुएं जो होती हैं उनको हम देखने के लिए आपके उत्तल लेंस है उनकी सहायता लेते हैं। इसके अलावा कैमरा जो होता है, आपको पता है फोन का कैमरा होता है, वो आपके वस्तुओं को एक बिंदु पर फोकसित करता है। तो फोकसित आपका उत्तल लेंस ही करता है, इसलिए आपके जो आपने देखा होगा पोर्ट्रेट मोड में हम लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मोड होते हैं फोन में, तो वो आपके सारे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की मदद से होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर तो आप जानते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी आप जो स्क्रीन है उसको यहाँ पर पर्दे पर देख सकते हैं। जैसे आपके सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जाती हैं, तो उसमें क्या होती है, प्रकाश किरणें एक जगह फोकसित हो जाती हैं जैसे दीवार पर, तो उसमें आपका प्रोजेक्टर में भी आपका उत्तल लेंस है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई जो होती है, हमारी आंखें होती हैं, वो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होती है, मतलब उत्तल लेंस ही होती हैं। और इसमें क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है किसी एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं, और उस बिंदु पर जब फोकसित हो जाती हैं तो वहां का जो आपका सीन है उसको आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, वो भी आपका एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं हवा में अगर कोई पानी का बुलबुला है, यानी कि हवा के अंदर कोई वाटर ड्रॉप हो रही है, यानी कि हवा में अंदर आपकी जो पानी की बूंदें हैं वो बारिश के टाइम पे आपकी जो बूंदें होती हैं गिरती हैं हवा में, तो वो जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस होता है अगर हवा में कोई पानी का बुलबुला है तो। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, पानी में हवा या हवा में पानी, ये आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसका यूजेस किया जाता है वो किया जाता है आवर्धन लेंस। आवर्धन लेंस क्या होते हैं, जो आपकी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते हैं, मतलब जूम करके दिखा देते हैं बड़ा करके, वो आपके कहलाते हैं आवर्धन लेंस। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।